श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल क्या हो रहा है, हमारा धर्म क्या कह रहा और हम क्या कर रहे हैं। महाराज सही पूछा जाए तो आजकल तो सिंदूर से मांग भरना ही बंद हो गया है। हाँ, आप देखो कि आपको लाखों हजारों में कोई दो चार मिल जाए सिंदूर वाली तो बहुत बड़ी बात है। हाँ? तरह तरह की बाजार में महाराज वो मांग भरने वाले टीके चल गए हैं और उसको भी मांग में नहीं लगाया जाता, मांग के सामने थोड़ा सा लगा लिया जाता है। हाँ? शर्म आने लगी हमें सिंदूर से मांग भरने में। वास्तव में मांग सिंदूर से ही भरी जाती है। जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है उस सिंदूर को अपनी मांग में आप लगाएंगी तो आपके पति की दीर्घायु होगी, आयु बढ़ेगी। लेकिन विभिन्न प्रकार के टीके इत्यादि लगाने से हमें वो लाभ नहीं मिलने वाला। हमारा अयोध्या की शायद आपको वो कथा पता हो कि जब मां सीता एक बार अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, श्री हनुमान जी महाराज वहां आ गए। कहा मां आप मांग में ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो सीता मैया ने कहा हनुमान इससे तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है, प्रभु दीर्घायु होंगे। तो हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, मां इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है। अयोध्या की गली में जाकर और अपने पूरे शरीर में सिंदूर पोत लिया कि महाराज मेरे प्रभु की बहुत आयु बढ़ जाए। और जब मां सीता ने हनुमान जी को सिंदूर से पोता हुआ देखा, मैया हंसने लगी, प्रसन्न हो गई और हनुमान जी ने कहा कि आज से जो मुझे सिंदूर चढ़ाएगा मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है। माताओं से निवेदन है कि अपनी मांग में सिंदूर लगाएं महाराज, सौभाग्य चिन्हों को धारण करें। दुर्भाग्य है महाराज हमारा कि हम महाराज सौभाग्यवती होते हुए भी यदि हम मांग में सिंदूर नहीं भरते, हम महाराज अपने आप को इतना मॉडर्न समझने लगे हैं, पढ़े लिखे समझने लगे हैं कि हमने यदि मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया तो महाराज यह तो एक वैधव्य स्त्री की निशानी है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से हम स्वयं गलतियां स्वयं करते जा रहे हैं और बाद में दोष शास्त्रों को देते हैं, ग्रंथों को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, जान करके गलतियां करने के बाद किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सौभाग्य सूचक चिन्हों को अवश्य धारण करें।